लोकमित्र चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। उनने बोला है 22 लाख। अब उसकी एक कहानी सुनिए। केंद्र में 4 लाख पद खाली हैं, 4 लाख पद खाली हैं। जो बाकी पद है वो राज्य सरकारों को देना है। और क्या इनकी हर जगह सरकार है? क्या ये राज्य सरकार, वो तो राज्य सरकार के ऊपर है ना कि हम किसको वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इनने किस हिसाब से 22 लाख बोल दिया? मतलब खाता ना वही जो राहुल गांधी कहे वही सही। ऐसा हो सकता है क्या? किसानों का कर्ज माफ होगा मध्य प्रदेश और उसमें, चलो मध्य 10 दिन में ना हो तो सरकार बदल देना। हाँ। सरकार बदल, भाई साहब बदली, मुख्यमंत्री बदले, मुख्यमंत्री बदल दे, नहीं बदले। और किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? उन किसानों का माफ कर दिया है जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं था। मतलब सरकार के हिसाब से सरकार के अकाउंट से पैसे निकल गए। और मैं किसान हूं, मुझे पैसा नहीं, मैंने कर्ज नहीं लिया था, लेकिन सरकार के हिसाब से मेरे पास पैसा आ गया। मैंने कर्ज लिया नहीं था, मेरे पास पैसा आया नहीं है। आप बताइए वो पैसा गया कहां? वो गया कांग्रेस के खजाने में। अब क्या है कि अब थोड़ी गलती हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम बन गए हैं, जिसके भरोसे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पंजाब और कर्नाटका की बात भी इनने बोला था कि हम वो करेंगे। क्या हुआ? एक तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि देश में 25 करोड़ लोग गरीब लोग हैं। अब अगर उन 25 करोड़ लोगों को 12,000 रुपए के हिसाब से हम पे करते तो हर महीने 27 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पैसा आएगा कहां से? अब कल परसों उनके जो गुरुजी हैं सैम प्रत्युरादी जी, उन्होंने बोला कि पैसा कहां से आएगा? जो मिडिल क्लास है उनको हम टैक्स बढ़ा देंगे तो पैसा आ जाएगा। तो भाई साहब, अगर ये पहले तो कभी होना नहीं है कि राहुल गांधी जी अगले 10 से 15 साल तक, भगवान करे, भगवान से हाथ जोड़ के विनती है कि वो प्रधानमंत्री ना बने मेरे देश के लिए। नहीं, प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जो भी कांग्रेसी है ना, कांग्रेस की एक हो रही है, क्या बोलते हैं, एक परंपरा कि जब तक इसमें से बलि नहीं जाएगी तब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, अब बलि किसकी जाएगी? राहुल की तो बीवी है नहीं। मैं बताता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं जब मांगता हूँ दूसरे लोगों के लिए मांगता हूँ, तो आज फिर से मांग रहा हूँ मेरे अपने देश के लिए कि भगवान कभी राहुल गांधी या कांग्रेस की कभी सरकार न बने, मेरे जीते जी। उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं। इसके बाद कभी ये हो नहीं पाएगा, कभी होगा नहीं। ठीक है, ना इनकी सरकार आनी है ना बात। ये बस एक वो है कि भाई कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, थोड़ा नाक बच जाएगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2014 में ये भ्रष्टाचारी पार्टी थी, 44 पे रह गई थी। आज देशद्रोही पार्टी है। आपने इनका मैनिफेस्टो मैम देखा है? एक आज सैनिक का वीडियो आया है, उन्होंने इनका मैनिफेस्टो फाड़ा और जला दिया। उस सैनिक के ऊपर क्या गुजरी है, अगर कोई भी वो वीडियो देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा। इनने कहा हम आसपा हटा देंगे। आर्म्स एक्ट स्पेशल एक्ट है। ठीक है, वो क्यों लगाया जाता है कि शांति प्रिय जगहों पे जहां पर भारत विदेश विरोधी काम होता है तो सैनिकों के स्पेशल पावर, इनको कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं कि भाई अगर वो कहीं पे फंस जाए, पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पे फंस जाए, तो वो अपने आत्मरक्षा के लिए, या फिर अगर कोई सिविलियन है उसकी रक्षा के लिए, तो उसको विशेषाधिकार है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम वो विशेषाधिकार हटा लेंगे। मतलब सैनिकों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है भाई साहब। अब अगर इनकी सरकार आ गई है तो मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जितना दुख उरी और पुलवामा के टाइम हुआ था, आप चाहते हो कि अगर बिना हमले के हमारे सैनिक वो दुख झेलें और आप झेलो। आपने कभी सोचा है आसपास हट जाएगा फिर वहां पर क्या होगा? पत्थरबाज सैनिकों को कुछ भी करेंगे, लेकिन पत्थरबाजों को, सैनिकों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप लोग समझिए, सोच समझ के। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है भारत के मतदाताओं से कि अगर किसी को भी ये जानना, किसी को भी वोट किसे दे, तो एक बार चुनाव जो कक्ष होगा उसमें ड्यूटी करने वाले उस जवान से पूछ लेने का हमें किसे वोट देना है। वो जवान जिसके लिए बोल दे, आप उसी को वोट दे देना।